हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद राधा में। हमने पिछली क्लास में विटामिन्स के 20 क्वेश्चन किए थे। अब हम 21 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है। विटामिन सी को हम और किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन है एमिनो एसिड, स्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड, एजेलेइक एसिड। तो विटामिन सी को हम स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो हमारा आंसर सही होगा बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो विटामिन सी की मात्रा किसमें सबसे अधिक होती है, नींबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें देखिए आपको मिलान करना है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो स्कॉर्बिक एसिड का क्या होगा, हम देखते हैं। स्कॉर्बिक एसिड किस में होता है, तो स्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी में। मतलब इसका होगा 1A का 4। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट में। कैरोटीनायड ये किस में पाया जाता है, कैरोटीनायड पाया जाता है शामक में। और लास्ट है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस, ये एंजाइम। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। ए का 4, बी का 1 और सी का 2 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है। B12 की एक घटक क्या होती है, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट। तो B12 की एक घटक होती है कोबाल्ट। नेक्स्ट, विटामिन B12 में कौन सी धातु आयन उपस्थित रहता है। विटामिन B12 में अभी हमने पहले ही पढ़ा है, कोबाल्ट उपस्थित रहता है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी होने पर प्रणाली रक्ताल्पता हो जाती है। तो विटामिन B12 की कमी होने से प्रणाली रक्ताल्पता हो जाती है। नेक्स्ट, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो सक्रियता के लिए B12, विटामिन B2, विटामिन डी, विटामिन ए किसकी ज़रूरत होती है, तो विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा होता है। तो मानव शरीर को संक्रमण में रोकने में मदद करने वाला विटामिन ए होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो विटामिन ई दांतों के लिए, विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, उपकला इपिथीलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो ये किसके लिए ज़रूरी होता है, उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा होता है। तो रक्त के स्कंदन में जो मदद करता है वो विटामिन के होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है। तो मानव में रक्त का थक्का कौन सा विटामिन बनाता है, तो विटामिन के मानव में रक्त का थक्का बनाता है, जिसे हम इंग्लिश में ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। नेक्स्ट,
कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो प्रतिरक्षा कौन सा विटामिन प्रदान करता है? प्रतिरक्षा हमें विटामिन ए प्रदान करता है और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? दृष्टि रंगाओं संश्लेषणों में भाग लेना होता है, जिसे हम विजुअल पिगमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसका आंसर होगा बी, विटामिन ए के कारण रतौंधी नामक होता है रोग। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, तो रतौंधी ही होता है विटामिन ए की कमी से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? अब अगर हम विटामिन ए को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम क्या खाएं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन ए मिले? तो उसके लिए हम गाजर खा सकते हैं, ये एक सर्वोत्तम स्रोत होता है विटामिन ए को प्राप्त करने का। नेक्स्ट है, साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किस में होता है? तो साइट्रिक एसिड जो होता है वो नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्टलिक अम्ल डैश में नहीं पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल किस में नहीं पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल जो है वो पालक में नहीं पाया जाता है। बाकी इमली, अंगूर और कच्चा आम ये सब खट्टे फल होते हैं, तो पालक में टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।